मेरा नाम सान्विका है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 2 साल पहले कोविड के वक्त हुई थी, जब मेरी नई नई जॉब लगी थी और उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हुई थी। क्योंकि मेरी कोविड के वक्त शादी हुई थी, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड को हमारी शादी के बाद ज़्यादा घर चेक करने का टाइम ही नहीं मिला, तो हम दोनों ने जल्दी से एक ऐसा घर ढूंढ लिया जो हम दोनों के ऑफिस के पास था। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट था जिसमें कि 2 बेडरूम्स थे, एक बड़ा सा लिविंग रूम जिसके साथ एक बालकनी अटैच थी। उस घर की लाइटिंग बहुत ही अच्छी और नेचुरल थी और उसके आसपास भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, तो हम दोनों को वो रहने के लिए परफेक्ट लगा और हमने उसे जल्दी से फाइनल कर दिया। तो जब उस घर में हमारा पहला दिन था, तो उस पूरे दिन घर में सामान शिफ्ट करने की वजह से और चीज़ों को इधर उधर लिफ्ट करके प्लेस करने की वजह से हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। इसलिए उस रात हम दोनों को जल्दी नींद आ गई और हम करीब रात के 9 बजे तक सो गए। उस रात को करीब 2 बजे मेरे हस्बैंड की नींद खुली और वो उठकर वॉशरूम यूज़ करने के लिए गए। उसके बाद प्यास लगने की वजह से वो किचन में पानी पीने के लिए गए। क्योंकि हमारा किचन एक ओपन किचन है, इसलिए वहाँ पर खड़े रहकर भी आप लिविंग रूम को देख सकते हो। तो जब वो किचन में खड़े होकर पानी पी रहे थे, तो अचानक उन्होंने नोटिस किया कि हमारी बालकनी का डोर और घर का मेन डोर दोनों खुले हुए थे। ये देखकर उनके मन में पहला ख्याल ये आया कि शायद कोई हमारे घर में है। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा बेडरूम चेक किया। जब उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला तो उन्होंने बेडरूम को बाहर से लॉक कर दिया और इस बीच उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं जगाया। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट बैट लेकर पूरे घर को छान मारा, लेकिन जब उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने घर के सारे डोर्स लॉक कर दिए और वापस हमारे बेडरूम में आ गए। और मैं अभी भी रूम के अंदर चुपचाप सो रही थी। मुझे इस बारे में कोई भनक नहीं लगी थी। फिर जब मैं सुबह 6:30 बजे उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जस्ट मेरे साइड में ही बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद वो जल्दी उठ गए होंगे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि वो आमतौर पर देर से ही जागते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो तब उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई। पिछली रात को उन्होंने जो कुछ देखा उन्होंने वो सब मुझे बता दिया। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और मुझे उन पर काफ़ी बातों के लिए गुस्सा भी आया। पहले तो इसलिए क्योंकि उन्होंने रात को उसी वक्त मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, और दूसरा मुझे बेडरूम के अंदर लॉक करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ सचमुच उस वक्त भी कोई होता तो आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन उनकी बातें सुनकर मैं अब रूम के बाहर जाने से भी डर रही थी। मैंने जल्दी से अपने पापा को फ़ोन मिलाया और उन्हें इस सब के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में हमारे घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका घर हमारे घर से 20 मिनट की दूरी पर ही था। और फिर थोड़ी देर बाद ही पापा हमारे घर पहुंच गए। तब तक हम उनके साथ वीडियो कॉल पे थे, और फिर जैसे ही हमने अपना डोर आराम से खोला तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि बाहर का फ़ैन ऑन पड़ा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने वो ऑन किया है। तो मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उस फ़ैन को ऑन किया था या नहीं, और उन्होंने भी पिछली रात को उस फ़ैन को नोटिस नहीं किया था। ये देखकर हम दोनों ही बहुत डर गए और हम दोनों दौड़कर मेन डोर खोलने के लिए भागे। मेन डोर खोलते ही मेरे पापा अंदर आ गए और उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं मिला। एक पेरेंट होने के नाते उन्होंने हम दोनों को लापरवाह होने के लिए खूब डांटा। बालकनी का डोर खुला होने का कोई लॉजिकल रीज़न हो सकता है, शायद हो सकता है कि वो ढंग से लॉक ना किया गया हो, लेकिन मेन डोर का उस तरीके से खुल जाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेन डोर को लॉक करने के लिए मुझे लॉक को 2 बार ट्विस्ट करना पड़ता है और तभी वो जाकर लॉक होता है। और मुझे ढंग से याद है कि मैंने उसे लॉक किया था और लॉक करने के बाद उसे चेक भी किया था। जब ये कंफर्म हो गया कि घर पे कोई भी नहीं है, तो मेरे पापा ने हमारा सामान अनपैक करने में और घर के अंदर सामान को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद भी की। मेरी मम्मी ने मुझसे और मेरे हस्बैंड से उनके यहाँ रात को रहने के लिए भी कहा, लेकिन क्योंकि हम घर के अंदर सामान सेट करने में बिजी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो रात को आकर हमारे लिए डिनर बना देंगी। फिर रात को सेफ्टी के लिए हमने बालकनी के डोर पर 2 लॉक्स लगा दिए, और उसके बाद हमने अपने मेन डोर को भी प्रॉपरली लॉक कर दिया। और फिर उसके बाद हम अपने पेरेंट्स के घर पर चले गए। फिर अगले दिन जब हम शाम को वापस अपने घर आए
तो डोर वापस लॉक पड़ा था, जैसा कि हम उसे लॉक करके गए थे। ये देखकर हमने चैन की सांस ली। हमने मेन डोर खोला और पहली चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये थी कि लिविंग रूम में हमारा फ़ैन फिर से ऑन पड़ा था। और सिर्फ लिविंग रूम की नहीं, बल्कि हमारे घर में जितने भी रूम्स थे उन सभी रूम्स के फैंस ऑन पड़े थे। इस चीज़ ने फिर से हम दोनों को बहुत बुरी तरह डरा दिया और मैंने फिर से अपने पापा को फ़ोन मिलाया। तो उन्होंने फ़ोन पे बताया कि हो सकता है कि वायरिंग में कोई इशू आ गया होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा होगा, और उन्होंने हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए कहा। उनकी बात में हमें सेंस लगी तो हमने तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया और फिर थोड़ी देर बाद एक इलेक्ट्रीशियन आया और उसने सारी वायरिंग वगैरह चेक करी, लेकिन उसने कहा कि वायरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी लूज़ कनेक्शन नहीं है। उसकी बात सुनकर हम दोनों समझ गए कि आज रात भी चैन की नींद नहीं आने वाली। तो फिर बैकअप के लिए हम दोनों दूसरे घर भी चेक करने लग गए कि हम किसी और घर को रेंट पे ले सकें। उस रात को हमने सोचा कि अपना मन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम कोई मूवी देख लेंगे, और फिर हमने बाहर से भी डिनर ऑर्डर कर दिया। फिर जब आधे घंटे बाद डिलीवरी पर्सन ने आकर डोरबेल बजाई तो मैंने उठकर डोर खोला और उससे हमारा ऑर्डर ले लिया। फिर डोर को लॉक करने के बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि बेडरूम से एक साया मेरी तरफ देख रहा है। मैं वहाँ पर डर के मारे जम सी गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस कर लिया और उन्होंने भी उसी छाया को वहाँ पर देखा। उसके बाद हम दोनों पागलों की तरह डोर को अनलॉक करके बाहर की तरफ भागे। हमने उस घर को उसी वक्त छोड़ दिया और उस रात हम अपने पेरेंट्स के यहाँ पर रहे। फिर अगले दिन मेरे पापा ने आकर इस घर से हमारी चीज़ें पैक करने में मदद करी और फिर उन्होंने वॉचमैन से इस फ्लैट की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा। स्टार्टिंग में तो वो वॉचमैन कुछ भी बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर जब मेरे पापा ने उसे थोड़े पैसे दिए तो फिर उसने बताया कि उस फ्लैट में एक विधवा औरत ने खुदकुशी कर ली थी। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमने दोबारा कभी मुड़कर उस घर की तरफ नहीं देखा।